अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ जी मैं बना रही थी नहारी और ये नहारी बन रही थी अशारिब की फ़रमाइश पर, क्योंकि हम लोग जा रहे थे अशारिब से मिलने। तो मैंने उससे पूछा था कि अशारिब आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेती आऊँगी। तो बस उसने कहा था कि मम्मा नहारी लेते आना, क्योंकि वहाँ पर ना ऐसे खाने नहीं मिलते, क्योंकि डिफरेंट स्टेट है तो डिफरेंट कल्चर सब कुछ डिफरेंट ही है। तो बस उन्हें ना घर के खाने की याद आ रही होगी, तो बस मैंने बना ली थी। अब मैं इसे बनाकर ना इस डब्बे में कर ना फ्रीज़ कर लूँगी बिल्कुल। और अगले दिन क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में, तो ये ना बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ बस मैंने तरी वगैरह इसकी निकाल कर रखी हुई होती है, जब तक मैं इसे भूनती हूँ। फिर बस मैंने बाद में इसमें ऐड कर दी थी अदरक की जूलियन, सारा धनिया, हरी मिर्च, वो भी मैंने इसमें गार्निश कर दिया था। चिकन वगैरह तो वहाँ पर मिलता ही रहता है, तो ये लोग खा लेते हैं, वरना फिर मेस में तो इनको वेज ही खाना मिलता है, सब्ज़ी वगैरह पूरियाँ। तो जो हमारे ये नॉन-वेज बच्चे होते हैं ना, इनको थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल जब आप रहते हो तो फिर सब आदत हो जाती है, उनके पापा का भी यही कहना है। तो और अब मैं तैयारी कर रही थी, जो मैं नेक्स्ट डे मतलब हम लोग साथ में जो खाना लेकर जाएँगे, क्योंकि ना सफ़र बहुत लंबा है और अप्रॉक्स 10 आवर्स तो लगने ही हैं। उसके बाद आपको अगर ट्रैफ़िक वगैरह मिलता है, तो फिर उसके बाद और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो बस यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डो बना लिया था पराठों के लिए, और मैं बना लूँगी ये आलू के जो रोल होते हैं वो बना लूँगी मैं इसमें। रमज़ान के बाद से ना कोई ग्रोसरी वगैरह भी नहीं की थी और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे, तो कुछ ऐसा मतलब सामान था जो नहीं था घर में। तो बस जल्दी से मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, तो ये आ गए थे। टिश्यू पेपर थे और रैप वगैरह थे। तो क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनका लंच बॉक्स वगैरह कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो बस जल्दी से मुझे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने जल्दी से ऑर्डर किया था, वो आ भी गया था। चिली फ्लेक्स से, और ये एल्युमिनियम फॉइल के जो डिस्पोजेबल होते हैं मैंने मंगा लिए थे, लेकिन मुझसे गलती हुई थी ना, मैंने इनका साइज़ चेंज नहीं किया था बिल्कुल भी। तो ये साइज़ में छोटे निकले थे, तो मुझे 2 जगह जो हमारा मैं बॉक्स रेडी कर रही थी, वो 2 जगह खाना डिवाइड करना पड़ा था। यहाँ मैंने आलू को बॉयल कर लिया था। मैंने ऑयल में इसे थोड़ा फ्राई कर लिया था। थोड़ा क्या, अच्छा खासा मैंने फ्राई कर लिया था इनको। एक्चुअली ना मेरे दिमाग की जो बत्ती है ना, वो देर से जली थी, और जब तक जली तो वो देर हो चुकी थी। हुआ क्या था ना कि मैं चाह रही थी कि मैं चिकन रोल वगैरह बना कर लेकर चलूँ, चिकन पराठा रोल जो होता है वो, और खाने में आसानी भी रहेगी। लेकिन जब तक मुझे याद आया था ना, तो घर में चिकन भी नहीं था। जो मैंने शॉप से मँगाया तो वो भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने बस यही किया था कि आलू वगैरह बॉयल कर कर रख लिए थे, और फिर मैं उठ गई थी बस 4 बजे सुबह के। और बस अब मैं इनको सैंडविचेस भी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं ना, तो थोड़ा खाना वगैरह साथ में हो तो ठीक रहता है, क्योंकि ना हो सकता है कोई ढाबा ऐसा ना मिले, या फिर आप नहीं रुक पाएँ, तो फिर अपने पास खाना होता है तो ज़रा सुकून सा रहता है। तो यहाँ बस मैंने सैंडविचेस बना लिए थे, और साथ में बना लूँगी मैं पराठा रोल। और मेरे साथ ना मेरा भाई भी जा रहा था, और बच्चों के चाचू भी जा रहे थे। तो हम 5-6 लोग थे, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा-थोड़ा सा सबके लिए रख लिया था, क्योंकि सहारा ही काफ़ी होता है। अदरवाइज़ कोई ना कोई ढाबा वगैरह मिलेगा तो वहाँ तो हम लोग को रुकना ही होता है। यहाँ मैंने डाल दी थी इसमें मेयोनीज़ और तंदूरी सॉस, और चिली सॉस डाल दी थी, चिली फ्लेक्स, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं रोल्स वगैरह में, मैंने सारी ही ऐड कर दी थी। और ना पराठों को इतना ज़्यादा मतलब गोल्डन कर लिया था कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था खाने में। इसके साथ मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर और सॉल्ट, इनको भी मैंने इसमें ही मिक्स कर लिया था अच्छे से। अच्छे से स्टफिंग तैयार हो गई थी, और लास्ट में मैंने डाल दिया था कुकम्बर। ऑनियन, टोमेटोज़ वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किए थे, क्योंकि मैं टोमेटोज़ मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, अगर मैं इसमें डाल देती। और अनियन मैंने इसमें ख़राब होने की वजह से नहीं डाली थी, क्योंकि हो सकता है गर्मी में ये सब प्याज़ वगैरह मैं डाल दूँ तो उससे टेस्ट चेंज हो जाए। और ये ना पराठे मैंने बनाकर रख लिए थे रात ही, और इनको हल्का-हल्का सा मैंने सेक लिया था, मतलब इसमें ऑयल वगैरह नहीं लगाया था। बस मैंने रेडी करके हल्का-हल्का इनको सेक कर रख दिया था। तो ये बिल्कुल फ्रेश थे, और मेरे टाइम भी सेविंग हो गई थी, क्योंकि 4 बजे उठकर ना बहुत सारे काम थे जो मुझे जल्दी-जल्दी करने थे, क्योंकि हम लोगों को 6 बजे तक निकलना ही था। तो बस अब मैं इनको सेक लूँगी घी लगाकर अच्छे से।
अच्छा, इस तरह के पराठे ना आप अपने बच्चों के लिए भी फ्रोज़न कर कर रख सकते हैं। अगर इस तरह से आप बना कर रख लेना, फिर बस अगर टाइम नहीं है और जल्दी हो तो आप जल्दी से फटाफट से सेक कर और बच्चों के लिए रोल या फिर बच्चों को पराठा दे सकते हैं आसानी से। अब बस मैं इन्हें कर लूँगी रोल और इसके बीच में स्टफिंग रखी थी। थोड़ी-सी मैंने इसमें तंदूरी सॉस, तंदूरी मेयोनीज़ जो थी वो मैंने थोड़ी-सी और डाल दी थी, क्योंकि जब आप खाओ ना तो थोड़ा अच्छा-सा लगता है मेयोनीज़ का टेस्ट। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला था इसमें, बस इसको रैप कर दिया था। और इसी तरह से मैंने सारे रोल तैयार कर कर रख लिए थे और मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाए थे, बस 5 ही बनाए थे, क्योंकि रुमैसा थोड़ा खाने में बच्चे ऐसे ही करते हैं, फिर उनको लेफ्ट ओवर होगा, तो वो मैं खा लूँगी, बस मैंने सोचा था क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। पराठे रात में तैयार करने से ना मुझे बहुत आसानी हो गई थी, मेरा टाइम भी सेव हो गया था और बस इस तरह से मैंने इन्हें रैप कर लिया था। और ये बॉक्स आप देख सकते हैं डिस्पोजेबल के, इतने छोटे थे, तो बस मैंने इस पराठे को बीच में से कट कर कर इस तरह पैक कर दिया था। पर मेरा इरादा ये था कि मैं एक रोल और एक सैंडविच साथ में पैक कर दूँगी, लेकिन डब्बे की जो साइज़ था वो छोटा आ गया था। मेरी गलती की वजह से मैंने चेक नहीं किया था। अब क्या कर सकते हैं, तो इसी में एडजस्ट किया था हम लोगों ने। इस बीच ना मैंने सैंडविचेज़ भी प्रिपेयर कर लिए थे सारे, जब मैं पराठा रोल तैयार कर रही थी। उसी बीच में टाइम मिला था तो मैं ये भी तैयार कर कर रख रही थी। बस इनको ना सेंकना रह गया था बाकी। इस बीच ना मैं अपना टाइम बिल्कुल भी 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर रही थी। बस जो मुझे टाइम मिला था मैं जल्दी फटाफट काम निपटाती जा रही थी और बाहर भी जो सामान जाने वाला था वो बाहर रख रख कर आ रही थी, जो भी तैयार हो रहा था। तो यहाँ बस अब मैं इसको कर लूँगी तवे पर ग्रिल थोड़ा-सा। इसमें भी मैंने प्याज़ वगैरह कुछ नहीं डाली थी, क्योंकि स्मेल हो जाती है उसकी। तो बस मैंने इसमें भी खीरा और टमाटर ही डाला था, और टमाटर और खीरा अगर जब बच्चों को पसंद नहीं आएगा तो वो निकाल भी देंगे। तो बस इनको भी मैंने इसी बॉक्सेस में पैक कर लिया था। ये सब खाना वगैरह पैक हो गया था और मैंने अब किचन भी समेटना था। पहले मैं जाके फ्रेश हुई, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर बस जो काम किचन में रह गया था वो समेटा और बिल्कुल किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया था, क्योंकि 2 दिन बाद वापसी थी, तो कुछ भी ऐसा किचन में नहीं छोड़ा था जिससे किचन में स्मेल हो जाए। और फिर सफ़र की दुआ पढ़कर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और आ गए थे अपने ट्रैक पर। सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा फ्रेश सी लगती है हर चीज़ में, ताज़ी-ताज़ी हवा, बहुत अच्छा फ़ील लग रहा था। और फिर जब अशारिफ से मिलने की बात है तो और भी ज़्यादा सफ़र ऐसा लग रहा था अच्छा-सा। बस ये था कि जल्दी से जाकर बच्चों से मिल लें, बच्चों को देख लें। ब्रेकफ़ास्ट में हमने कुछ ऐसा ख़ास किया नहीं था, तो बस यही था कि कुछ भी आएगा स्टॉप तो हम वहाँ रुक कर थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हल्दीराम पर हम लोग आए थे।
यहाँ पर ना इतना ज़्यादा रश था कि अंदर बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी और फिर लाइन्स लगी हुई थी, तो हम लोगों का टाइम ही वेस्ट हो रहा था। हमें तो बस ये था ना कि हमें जल्दी से पहुँचना है। बहुत लंबी जर्नी थी हम लोगों की, तो फिर हम बाइकआउट होने के बावजूद भी हम मैकडी आ गए थे कि अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने एक बर्गर लिया था और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी साथ में, कि थोड़ा बहुत तो हम लोगों को सहारा हो जाएगा, फिर हम लोग के पास खाना तो है ही। और फिर इसी तरह हम लोग चलते रहे थे। फिर जाकर कोई 2 घंटे बाद हम लोगों को इस तरह के पहाड़ नज़र आए थे, तो हस्बैंड बोले थे कि अब ये राजस्थान की शुरुआत हो गई है और इस तरह के मतलब आपको बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया था लंच, क्योंकि उसके ख़राब होने का भी डर था, तो बस जल्दी से मैंने इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और ऐसे ही चलते-चलते हम लोगों ने इसे खा लिया था और हमारा इस तरह से लंच हो गया था। बच्चों के साथ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शुरू में ऐसा, हालाँकि इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई तंग कर रही थी कि पूरे रास्ते ये दोनों लड़ती-झगड़ती गई थी और बैठने पर और बस एक किसी न किसी बात पर दोनों में जंग छिड़ी हुई थी। और वैसे तो ये लोग मतलब हम लोग जाते ही रहते हैं कहीं न कहीं, और जब हम लोग मनाली गए थे तो हमने 18 आवर्स का ट्रैवल किया था। तो लेकिन तब उनके साथ ना उनकी कज़िन्स थीं, तो कज़िन्स के साथ तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई इन्होंने परेशान नहीं किया था। लेकिन इस बार ना बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए इन लोगों को मना कर दिया था कि आप लोग आइंदा कभी नहीं आएँगे, और ये खुद भी कह रही थी कि अब हम नहीं आएँगे। और ये ना इतनी प्यारी सी नदी थी, यहाँ उतर कर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया था, क्योंकि टाँगें बैठे-बैठे बुरी तरह अकड़ गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा हम टहले थे, घूमे-फिरे थे, इतना अच्छा लग रहा था। ये शायद इसका नाम मेज रिवर था, आई थिंक सो। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया था, बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे और फिर से चल पड़े थे हम अपनी डेस्टिनेशन पर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे कोटा, राजस्थान। और एक नई स्टेट, मतलब डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट लोग और अलग सी फीलिंग थी यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो फीलिंग थी मुझे, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश कर रही थी वो, कि फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और इसी शहर में हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं। और अब पहुँच गए थे हम लोग उनके हॉस्टल पर, और बच्चे ना गए हुए थे अपनी क्लासेस करने। तो रूम की चाबी वगैरह वो रिसेप्शन पर छोड़ के गए थे, और ये जेंटलमैन थे, ये यहाँ के ओनर थे। तो इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया था रूम तक।
और बच्चों के रूम में थोड़ा बहुत देर बैठकर हम लोग उनकी फ़ील की थी हर चीज़। फिर हम लोग आ गए थे अपने होटल में रूम देखने, क्योंकि यहाँ की बुकिंग शारिब कर गए थे पहले ही आकर। तो बस हम यहाँ आ गए थे अपने रूम पर ताकि थोड़ा रेस्ट कर लें, और फिर शाम तक बच्चों की क्लासेस ऑफ होती हैं कोई 8 पीएम तक, तो जब तक हम आकर इनसे मिल लेंगे। तो यहाँ बस हम लोग कर रहे थे चेकिंग, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी तो वो हस्बैंड कंप्लीट कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा कोई थकान हो रही थी हम लोगों को ना, कि बस दिल चाह रहा था थोड़ी देर जाकर आराम कर लें। और एक इंतज़ार था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बस हम लोग बार-बार घड़ी देख रहे थे कि अब कितना टाइम रह गया है बच्चों की क्लासेस ऑफ होने का। एक रूम ने ये बुक किया था जो 5th फ्लोर पर था, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, तो और एक हमने किया था जो 7th फ्लोर पर था, तो वो हमने सूट रूम किया था बुक। ये रूम भी ना बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशियस था और बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे मतलब चेक करनी होती है वो होता है वॉशरूम, क्योंकि अगर कहीं का भी वॉशरूम अच्छा ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो रूम। और ये ग्लास वॉल का पार्टीशन जो था ये बिल्कुल हमारे घर जैसा टच दे रहा था, और बिल्कुल घर जैसे फ़ील दे रहा था, क्योंकि हमारे वॉशरूम में भी इसी तरह का पार्टीशन है। तो सब कुछ नीट एंड क्लीन थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रूम। और ये थी विंडो, तो यहाँ बस मैं नीचे देख रही थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये रोशनी से भरा शहर, कि अच्छे खासे बंदे का दिल लग जाना था यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा देखकर मुझे सैटिस्फैक्शन हुआ था कि यहाँ का मतलब अच्छा है सब कुछ, कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे भागें। फिर कुछ देर रेस्ट कर कर और हम लोगों ने सोचा था थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, नीचे घूमते फिरते हैं, फिर बच्चे भी आ ही जाएँगे। तो ना इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बिल्कुल सुकून सा था, कोई ऐसा ट्रैफ़िक भी नहीं था, और इस तरह की मार्केट थी। ये मार्केट ना रात 10 बजे तक बंद हो जाती है और सुबह 10 बजे ही खुलती है, तो मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं कि बच्चे घूमें फिरें या टहलें। और यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि मतलब थकान कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो बस हम लोगों ने थोड़ी चाय पी, फिर बस बच्चों के आ गए थे हम जहाँ पर इनका कोचिंग था, तो हम वहाँ इनका रास्ता देखने आ गए थे, क्योंकि बिल्कुल एक ही एरिया था, बिल्कुल मिड में था इनका कोचिंग, और चारों तरफ हॉस्टल ही हॉस्टल थे। फिर बस बच्चों को पिक कर कर हम लोग आ गए थे नॉनवेज होटल में। यहाँ खाना हलाल भी था, और बच्चे क्योंकि पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर बीच में, क्योंकि मेस में तो इनको सब्ज़ी वगैरह ही मिलती है, दाल सब्ज़ी वगैरह, तो हम जो नॉनवेज लोग होते हैं तो उनको कहाँ समझ में आते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो कभी-कभी ना ये लोग आ जाते हैं। ये रूफ़टॉप था, मुझे यहाँ रूफ़टॉप पर बहुत अच्छा लगता है सिटिंग, मतलब डिनर वगैरह करना, इसकी ना अलग ही वाइब आती है बिल्कुल। तो यहाँ पर बस हमने टेबल लगवा ली थी, और ये कैंडल लाइट डिनर था हम लोगों का। अच्छा, हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था हमने वही खाया था, चिकन वगैरह। लेकिन तीनों बच्चों ने ना घर की बनी हुई नहारी को ही प्रायोरिटी दी थी। इन लोगों ने ज़्यादातर वही खाई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इन लोगों को घर का खाना खाए हुए, तो बस उसकी अलग ही फ़ील होती है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बच्चा घर से दूर इतनी ज़्यादा दिन दूर रहा हो और उससे मिलने की खुशी क्या ही होगी। तो बस मैं बार-बार शारिब को देख रही थी, बस मेरी आँखें भर-भर कर आ रही थी बार-बार। अच्छा, तो ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वापसी का व्लॉग जो है वो नेक्स्ट व्लॉग होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।